अमित शाह ने राज्यसभा को संबोधित कर क्या कहा? वायनाड में आई आपदा, भारी बारिश की दी गई थी चेतावनी, जहां 4 गांव लापता हो गए। क्या मौजूदा सरकार है इसकी जिम्मेदार? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। एक ऐसी आपदा जिसने सब कुछ तहस महस कर दिया, जहां गांव के गांव लापता हो गए, कितने परिवार बेघर हो गए, कितनों ने अपने करीबी को खो दिया। एक ऐसी आपदा जिसने अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ हाल ही में हुए केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड और जिसमें कई गांव बह गए। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इन हालात को काबू करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिए गए। इसके बावजूद अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और काफी संख्या में लोग शरणार्थी कैंप में रह रहे हैं। आर्मी एयरफोर्स इस मुश्किल घड़ी में वहां पर डटी हुई है। नेवी की मेडिकल टीम भी वहां मौजूद है। हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के बाद रेस्क्यू में भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हैरान करने की बात तो यह है कि वाना के सांसद राहुल गांधी, जो यहाँ से एक बार नहीं कई बार जीते हैं, क्यों वो अपनी जनता का हाल लेने नहीं पहुंचे। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि इस घटना में जितने भी लोगों की जान गई है, उनके परिवार के साथ उनकी संवेदनाएं हैं। इस घटना में जितने भी लोग हताहत हुए हैं, जो घायल हुए हैं, वो सभी के परिवारजनों के साथ मैं मेरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं और बड़े दुख के साथ आज मैं उनके प्रति अपार संवेदना के साथ इस सदन में खड़ा हुआ हूं। केरल के वायनाड में आई आपदा में 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अब भी लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच अमित शाह ने वायनाड आपदा को लेकर राज्यसभा को संबोधित किया और बताया कि गलती किसकी थी। मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई। इसका जवाब कौन देगा? केरल के वायनाड में आई तबाही से सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग बेघर हो चुके हैं, कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। वायनाड में हुई लैंडस्लाइड को लेकर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संबोधित किया है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से केरल सरकार को लैंडस्लाइड को लेकर अर्ली वार्निंग दी गई थी। चेतावनी देने के बावजूद केरल सरकार ने मामले पर गंभीरता नहीं दिखाई। अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग बोलते ही गए। अंग्रेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के शब्द है अपने भाषण में डालकर इसको बताया गया। मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। इसमें लापरवाही बरती। इस घटना को लेकर मिली चेतावनी के बाद भी केरल सरकार ने लोगों को वहां से नहीं हटाया। केरल सरकार ने केंद्र की चेतावनी को नजरअंदाज किया। इसी के चलते इस आपदा के दुष्परिणाम जनता को झेलने पड़े। 9 बटालियन वहां पर हमने भेज दी थी और 3 कल रवाना करी है। एनडीआरएफ की बटालियन उतरने से भी अलर्ट अगर हो जाते तो काफी कुछ बच जाता, मगर मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहता हूँ। अमित शाह बोले, केरल सरकार को दी गई चेतावनी। अमित शाह ने राज्यसभा में कहा, मैं कुछ चीजों की स्पष्टता के लिए खड़ा हूँ। मृतकों के परिजनों और उनके परिवार के लोगों के प्रति मेरी अपार संवेदना है। 23 जुलाई को केरल सरकार को भारत की तरफ से अर्ली वार्निंग दी गई थी। इसके बाद 24, 25 और 26 जुलाई की वार्निंग भी दी गई थी। ये समय है केरल की सरकार के साथ खड़ा रहने का, केरल की जनता के साथ खड़ा रहने का और जो लोगों की हानि हुई उनके साथ खड़ा रहने का। अर्ली वार्निंग सिस्टम पर खड़े किए गए सवाल। उन्होंने कहा कि सभी चेतावनियों में कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी, भारी वर्षा होगी और लैंडस्लाइड की संभावना भी है, जिसकी चपेट में आकर लोग मर सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन भारत सरकार की वार्निंग प्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देश में ऐसे कई राज्य हैं जिन्होंने इस वार्निंग सिस्टम का उपयोग कर जीरो कैजुअलिटी देखा है।
गुजरात सरकार और ओडिशा सरकार ने इस प्रणाली का इस्तेमाल किया। गुजरात में तो इस वार्निंग सिस्टम के कारण एक पशु तक नहीं मरा। भारत सरकार ने अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए 2000 करोड़ खर्चा किया। 7 दिन पहले हर राज्य को सूचना भेजी जाती है। साइट पर सभी के लिए यह सूचना उपलब्ध है। इन सब के बाद भी केरल सरकार ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणाम हमारे सामने है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, नरेंद्र मोदी सरकार केरल की जनता और केरल की सरकार दोनों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं।